पितामह भीष्म कहते हैं, सरकार जीवन की इति में मेरी मति को स्वीकार कर लो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान ने कहा मति को स्वीकार करने के लिए क्यों कहते हो? बोले जीवन के इति में जब तक मति को आप स्वीकार नहीं करोगे ना, तब तक गति हमारी हो नहीं सकती। इसलिए इस मन को स्वीकार कर लो। तो हम सौभाग्यशाली हैं इस पावन ऋषिकेश में। हम आप सब 9 दिवस के लिए आए। बहुत सारे श्रोता यहाँ ऐसे भी होंगे जो बहुत बहुत वर्षों से यहाँ पर वास कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी से इतना ही निवेदन करिए, श्री ठाकुर जी ये मन आपके श्री चरणों में लगा रहे, ये इन प्रकार हम से भजन बनता रहे, नाम जब बनता रहे, साधु सेवा बनती रहे, सदग्रंथों में प्रीति बनी रहे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, अति हरि कृपा जाहि पर हो। कृपा नहीं, विशेषण जोर दिया, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। इसके ऊपर विशेष कृपा होती है ना, वो इस मार्ग पर चलता है। श्री ठाकुर जी जिससे अतिशय प्रेम करते हैं, उसी को इस मार्ग पर लेकर के आते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं इस पावन पुनीत मास में। यह पावन कथा श्री राम कथा और पूज्य स्वामी जी की पावन सन्निधि में माँ गंगा के पावन तट पर बैठ करके श्रवण करने के लिए उद्यत हुए। आइए इस पावन कथा यात्रा में हम सभी प्रवेश करें। बड़े भाव के साथ भगवान श्री राम माता जानकी को प्रणाम करते हुए इस पावन कथा यात्रा में प्रवेश करें। इसमें भूमिका आप सब जानते हैं, 7 कांड हैं। पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सरल भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की है। इसी रामचरितमानस के ऊपर अगले 9 दिवस तक जो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, महत्पुरुषों की कृपा से और आप सबके पुण्यों के प्रभाव से, व्यासपीठ से जो प्रकट होगा, आप भी लाभ लेना और हम भी अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए आज की इस पावन यात्रा में प्रवेश करें। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर मंगलाचरण करते श्री रामचरितमानस में। जैसे मंगलाचरण की है रामचरितमानस में, ऐसा मंगलाचरण विश्व के किसी भी ग्रंथ में आज तक इतना विशाल मंगलाचरण नहीं है। इतना विशाल मंगलाचरण जितने भी ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों से बृहद और विशाल मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में की। किस किस को प्रणाम नहीं किया साहब? अभिप्राय क्या? देखो प्रवेश करूंगा कथा में। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्त का लक्षण क्या है? बोले कथा में प्रवेश तब होगा मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। निम्बार्क संप्रदाय में आचार्य हुए भगवत रसिक देव जी महाराज। ये कथा क्या है? बोले रसिकों की बातें हैं। ये कथा क्या है? रसिकों की बातें। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस की बातें कोई रसिक ही समझ सकता है। और रसिक कौन है? बोले जो कथा श्रवण करते करते जिसके नेत्रों से प्रेमाशु की धारा प्रवाहित हो चले। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत में
परमहंस भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित वो गोपियां रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? यश के लिए, कीर्ति के लिए, वैभव के लिए, संपत्ति के लिए, संसार के सुखोपभोग के लिए नहीं तो क्यों रोती है? बोले परीक्षित वह रो रही हैं, उसके पीछे कारण है क्या? बोले रुरुदुः सुस्वरम राजन। परीक्षित वो रो रही हैं क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सुस्वरम राजन, वो रो रही हैं क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा, भगवत दर्शन लालसा। भगवत दर्शन की लालसा को लेकर के रो रही, कृष्ण दर्शन लालसा को लेकर रो रही। कथा श्रवण करते करते हृदय द्रवित हो जाए और जो चित्त के जो पाप हैं वो धुले और नेत्रों से बह करके निकलने लगे, तो समझ लीजिए कि काम बनने लगा है। कृपानाथ। एक छोटी सी घटना, एक कलियुगी भक्त भगवान नारायण की तपस्या किया, भगवान प्रकट हो गए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो कलियुगी भक्त ने कहा महाराज आप मेरे घर में ही विराजो। भगवान बोले बेटा मैं समुद्र में रहता हूं, सागर में रहता हूं, तेरे घर में कैसे रहूंगा? भगवान नारायण तो सिंधु में रहते हैं ना, सागर में रहते हैं। तो उस भगत ने कहा आप कहो तो आपके लिए एक सुंदर सा स्विमिंग पूल बनाए दे, पानी चाहिए ना। भगवान मुस्कुराए, बोले मैं सिंधु के कूल में रहता हूं, स्विमिंग पूल में कैसे रहूं? आपको तो सेंटेक्स की टंकी लगवाई देते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें तो जाना पड़ेगा, हम सिंधु में ही रहेंगे। जैसे ही जाने लगे भक्त रोने लगा, बोले लगता है मेरी तपस्या निरर्थक चली गई। नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। श्री ठाकुर जी ठहर गए, बोले अब तेरे घर से मैं जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मेरे लिए वह सिंधु छोटा पड़ सकता है, लेकिन किसी भक्त के नेत्र से बिंदु निकल जाए, नेत्र से प्रेमाश्रु निकल जाए, ये बिंदु संसार के सिंधु से विशाल और विराट है। वो सिंधु मेरे लिए छोटा पड़ सकता है, लेकिन भक्त के नेत्र से निकला हुआ बिंदु मेरे लिए सिंधु से भी विशाल और विराट है। कभी तो रो ठाकुर की याद में, हे कृपानाथ जीवन के न जाने कितने वसंत ऐसे ही निकल पड़े। जीवन की शाम आई पर श्याम नहीं आए। किस किस की वंदना नहीं की साहब? भक्ति का पहला लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभुपाद कहते हैं भक्त कौन है? बोले जो भक्त है, जो साधक है, साधना के मार्ग पर चलना चाहता है, महाराज उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसकी रहनी कैसी हो? श्रीमन महाप्रभुपाद कहते हैं